हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो काफ़ी दिनों से हम वीडियोस नहीं बना रहे थे बिकॉज ऑफ आपका संगणक का एग्ज़ाम था। मैं आपको डिवाइड नहीं करना चाहता आपका फोकस, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाए। अब हम बात करते हैं आरपी एएसओ की बारे में, जो आप लोगों का एग्ज़ाम आगे होगा और जिसकी आप प्रिपरेशन करना चाहोगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम लास्ट ईयर कट ऑफ डिस्कशन करना चाहेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, उसके साथ हमें अंदाज़ा हो जाए। देखिए, अंदाजे की बात ये है कि मैं अभी से आपको क्लियर कर दूं सब कुछ, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट, आप जेन्युइन जेन्युइन की बात करें तो सभी स्टूडेंट क्या बोलते हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, फॉर्म कितने भरें, क्या मतलब है, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता। आप जब बात कर रहे हो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लेवल के एग्ज़ाम्स की, जहाँ पे आपका ग्रेड पे काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मैटर नहीं करती। वहाँ पे एक चीज़ मैटर करती है जो आप कर सकते हो, हार्ड वर्क। अगर आप कर सकते हो तो करो, अदरवाइज ये फॉर्म वाला ये वाली चीज़ें नहीं रहती, यहाँ पे मैटर नहीं करती। बिकॉज यहाँ पे प्योर मेहनत चाहिए। अगर आप किसी भी एएसओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक चीज़, सब चीज़ छोड़ के एक चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सीटें लिमिटेड आती है। इतनी इतनी ऊपर पोस्ट पे जाओगे तो सीटें जो होती है लिमिटेड है, कभी भी इसकी 5,000 सीटें नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस है कि यहाँ पे आपको अधिकारी बना रहे हैं, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर बना रहे हैं, उसके बाद स्टैटिकल ऑफिसर बना देते हैं, तो ऑफिसर लेवल में जा रहे हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी। सीधी सीधी बात है, आप फालतू की बातें ना करें, सीधा सीधा तैयारी के ऊपर फोकस करें। भाई आपको 10-12 जितना टाइम लगेगा, देखिए एग्जाम में, हमारे राजस्थान के टाइम में एग्जाम में टाइम लगता है, लेकिन आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जो चीज़ें, जो सब्जेक्ट आप कर सकते हो उसको अच्छे से तैयार कीजिए। एक दूसरी चीज़ है जो है कट ऑफ। कट ऑफ कभी भी डिफाइन नहीं की जा सकती। लेवल ऑफ पेपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा जो है कट ऑफ बनेगा उसका। क्योंकि इसके, इस सब्जेक्ट के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि इजी पेपर आया था, एक दो पेपर से पता भी नहीं चलता कैसे क्वेश्चन डाले जा सकते हैं। इसमें इतना हार्ड पेपर भी आ सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 50 भी पार ना करे, है ना। तो उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना, बस एक आइडिया होता है, हमारे मन में वहम होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, वो थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। बाकी इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर से फर्क पड़ता है कि जब आप जिस दिन पेपर देने जा रहे हो उस दिन का पेपर कैसा आ रहा है ना, उस चीज़ के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये आपके 27 तारीख को एग्जाम हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो लिस्ट आई थी वो 3 मार्च को आई थी, सॉरी 3 जनवरी 2020 को आई थी। इसका फाइनल रिजल्ट जो था वो 5वें महीने 14 मई को आया था, वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। तो उस टाइम में जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट को लिया गया था इसके ऊपर। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे, जो है यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ गई थी, जो स्टार्टिंग में गई थी वो नॉन टीएसपी, इसके ऊपर आप देख सकते हो ये जो थी कट ऑफ स्टार्टिंग के अंदर। ये जो कट ऑफ थी ये थी जब पहले बार रिजल्ट दिया था। रिजल्ट के अंदर तो आपके जनरल की आप देख सकते हो 56 नंबर थी, और जो ओबीसी है उसके अंदर 52 नंबर, यानी 53 नंबर मान के चलो कि ओबीसी जो है, ओबीसी के अंदर 53 नंबर था और जनरल के अंदर 56 नंबर था। वहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो दो दो नंबर कम मान लीजिए, इसके अंदर 3 नंबर कम था, इसके नंबर दो दो नंबर कम था। यहाँ पे आप 49 मान लीजिए तो 50 के आसपास था, और यहाँ पे आपका 54 था, तो दो फर्क था इसमें। एससी एसटी की बात करें तो जनरल के अंदर एससी कैंडिडेट था वो 40 नंबर पे, और जो एसटी था वो 40 नंबर पे। ये थी आपकी मेन कट ऑफ। अगर मान लीजिए आपको सीधा सीधा पूछे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में शामिल होना था, तब आपको 56 नंबर चाहिए थे जनरल के अंदर, और ओबीसी के अंदर आपको चाहिए थे 53 नंबर। मेन फोकसली हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका टारगेट तो वही रहता है ना, आपको टारगेट तो 100 का बनाना होता है। कभी भी ये मत सोचना कि हमें कट ऑफ क्लियर करनी है, हम टॉप नहीं करें। ये सिर्फ आदर्शवादी बातें होती हैं जब तक आप पूरा नहीं पढ़ते। अगर आप 100 नंबर का तैयारी नहीं करते तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होता, ये कंफर्म होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप 25 नंबर का कुछ छोड़ देते हैं, 25 नंबर का कुछ छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो 25 नंबर काउंट नहीं होंगे, दूसरा तो नहीं छोड़ेगा ना, है ना। वही चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें मेन लिस्ट के अंदर। मेन लिस्ट के अंदर जब बात करेंगे तो मेन लिस्ट की जो कट ऑफ थी वो काफ़ी डिफरेंट थी।
इसके अंदर आपके जनरल की जो कट ऑफ थी वो काफ़ी बड़ी थी 71 की। होता क्या है, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। 71 नंबर की कट ऑफ थी। अगर ओबीसी की बात करें तो वो कितनी थी, 55 थी। और वोमेन की बात करें तो 54 थी। और अगर हम एससी एसटी की बात करें 43 और 42। तो पेपर का लेवल बहुत कठिन था, कठिन था। और दूसरी बात, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है, जनरल की सीट पे डिफरेंस कैसे आता है। एक्सपोज कीजिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब मैंने आपको लोगों को बताया कि 56 जो कट ऑफ थी आपकी जनरल की थी। एंड जो 53 जो कट ऑफ थी वो क्या थी, ओबीसी की थी। ओबीसी की थी। अब ये सोचिए कि ओबीसी की जो कट ऑफ है, ठीक है, उससे ऊपर था। अब मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट जो है जनरल का, कोई भी स्टूडेंट जो है, जो ओबीसी का था, उसके 57 नंबर का था, वो कहाँ पे काउंट होगा, वो काउंट हो रहा है इस जनरल के अंदर, इस जनरल के अंदर। लेकिन जैसे ही कट ऑफ 70, मान लीजिए कि 57 नंबर थी, 58 भी जाएगी, तो ये जो 57 वाला बंदा है वो कहाँ पे चला जाएगा, ओबीसी के अंदर चला जाएगा। ठीक है। एंड दूसरी बात ये होती है कि आपके जो क्लोज कंपटीशन होता है ना, उसमें पता नहीं चलता। जैसे अगर हम बात करें कि ओबीसी, इसके अंदर 50% कैंडिडेट जाते हैं। अब जब 56 नंबर थे उसमें 50% कैंडिडेट थे। अब आप ये सोचिए कि इसमें से जाएंगे भी तो ज़्यादा कैंडिडेट जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 100 सीटें इनके पास थी और 200 लोगों को बुलाया गया, दो गुना मान लेते हैं हम, 200 लोगों को जनरल कैटेगरी के अंदर बुलाया गया, तो इसमें निकलेंगे भी तो 100 ज़्यादा ना, 100 निकलेंगे, 100 स्टूडेंट कैंडिडेट निकलेंगे। तो ये भी होता है। तो पेपर का लेवल डिपेंड करेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। आप ये नहीं मान सकते आप 50 क्वेश्चन करके आ रहे हो, 60 क्वेश्चन करके आ रहे हो। जेन्युइनली बात करें तो देखिए, आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज आप भी ग्रेजुएट हुए हो। और जो पढ़ाना चाहेगा या फिर पढ़ाएगा, जो आपको मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने भी कुछ खास नहीं किया है। मैंने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा ना कि आप क्या कर रहे हो, किस किस पोस्ट के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि क्या पोस्ट है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देते हैं हम। क्योंकि ये पोस्ट जो है ये काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है, अधिकारी पोस्ट पे जाते हो आप, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर आया, ठीक है, पेपर आया तो आपको पता है कि क्लोज कंपटीशन है, क्लोज कंपटीशन है तो एक नंबर भी मायने रखता है। अब कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 का पेपर था, 60 आपके सही हो गए। अब क्या रहेगा कि यार क्लोज कंपटीशन है कि 60 में तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, 60 में नहीं होगा। तो इसने क्या किया कि 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिए, 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिए। अब मान लीजिए 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो गलत हो गए, तो आप ये सोचिए कि कितना क्वेश्चन जाएगा उसका। कम से कम 6, 6.5 नंबर जाएंगे, 6.67। ठीक है। अब घट के उसके नंबर कितने रह जाएंगे, वो रह जाएंगे 53.33। अब ये सोचिए कि ओबीसी में होता तो वो पहले सिलेक्शन ले रहा था और अब उसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गलती आपकी है। और 80 में से आप, कई कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई क्या पता कि 20 में से अगर हमारे तो 6 क्वेश्चन सही हो गए तो हमारा तो घाटा निकल जाए। ऐसा होता नहीं है, पॉसिबली बहुत कम चांस में होता है। बहुत ज़्यादा किस्मत, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आपसे 60 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, 100 में से 60 क्वेश्चन बन रहे हैं इतनी तैयारी के बावजूद, तो एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये सोच लीजिए। पेपर हलवा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 80 बना के आओ, 100 बना के आओ, क्या फर्क पड़ता है ना, पेपर ईजी है। आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, बट पेपर का लेवल आपको ही पता चलेगा ना। आपको कोई बता नहीं सकता उसका, बिकॉज आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको ही पता है कि लेवल कैसा है, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए और किस तरह करने चाहिए। ये चीज़ें आपके ऊपर रहती है। अब आप चाहे कितनी भी वीडियोस देख लो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फ़र्क पड़ता है आपके सोचने। अगर आप दूसरे की स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो तो आप, उसकी स्ट्रेटेजी वो अपनी तरीके से बनाता है ना, उसके हिसाब से। अगर इसको समझना है तो आप अपने हिसाब से सोचिए कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग है। मेरा मेरा राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अच्छा क्वेश्चन करके आऊँगा, कोशिश करूँगा ज़्यादा क्वेश्चन करने की। मेरा स्टैटिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग है, मेरा इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। भाई एग्ज़ाम क्रैक करना तो यही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। आप अपने आप में कितने स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तैयारी करते हो, जॉब आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये चीज़ें तो मायने रखती है। अब एक कई चीज़ें क्या होती है कि आपको सोचने पे मजबूर करती है। अब देखिए कि 31,000 जो वैकेंसीज आई थी रीट की। अब पेपर बहुत ईजी आया था, पेपर बहुत ईजी आया था, तो लोगों ने
एक चीज ठीक है, एक चीज क्या बोली कि सभी ने कि एग्जाम को रद्द करना चाहिए, वो सही बात थी कि भाई अगर फ्रॉड हुआ है तो एग्जाम को क्या कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। अब वही जो स्टूडेंट है ना, जिनके नंबर कम है, वो क्या बोल रहे हैं कि 50,000 कर दो। तो यार पहली चीज तो ये कि अगर आप रद्द करने की बोल रहे हो तो वो बात सही है। अब वो गलती है, उस गलती में सीटें बढ़ाने की बोल रहे हो, तो ये आप खुद से सोचिए कि आप स्टूडेंट हो, आप क्या फैसला कर पा रहे हो, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आप मेहनत करो। नंबर आपके तभी आएंगे जब आप मेहनत। कभी कभी आपने सुना है कि बहुत सब कुछ पढ़ लेने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, या तो उसको वास्तव में उसने कुछ नहीं पढ़ा, या फिर हो जाता है ना, या फिर हो जाता है सिलेक्शन। अगर आप मान लीजिए कि आप, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका नहीं है माइंड इतना साफ नहीं है, तो वो 5-6 साल, 6-10 साल, 20 साल इतना भी पढ़ लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ना। और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर माइंड पे भी होता है, जैसे बीटेक करके कोई स्टूडेंट आता है, उसकी थ्योरेटिकल चीज़ें सारी कमज़ोर होती है लेकिन यूपीएससी निकाल लेता है। तो वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है, वो मेहनत पे डिपेंड करती है। उनका एक तो दिमाग बहुत सही होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उनकी मेहनत की होती है भाई, सीधी सीधी बात है कि जो जो बीटेक करने के लिए आईआईटी वगैरह में एडमिशन लेता है, उसके लिए मेहनत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपको मेहनत ही करनी है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। एंड ये थी कट ऑफ एंड बाकी सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, काफ़ी दिन से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चंस के ऊपर आएँ और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। डेली हम प्रैक्टिस सेशन कोशिश करेंगे लगाने की। जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को, ठीक है, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, 10 से 12 घंटे आप निकालिए अपनी और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि हमें क्या जूनियर अकाउंटेंट करनी चाहिए या फिर एएसओ करनी चाहिए। एएसओ का आपके सामने है, आप मेहनत करो अच्छे से, जीके आपके काम आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आपकी थोड़ी बहुत काम आ जाएगी, उसके अंदर सिमिलर जो सब्जेक्ट है वो काम आ जाएंगे। आपको एक डिफरेंट सब्जेक्ट एक ही चीज़ पढ़नी है, वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स। तो उसके लिए आप ये मत सोचिए कि हम इसकी करें या नहीं करें, जब उसका एग्ज़ाम आएगा तो हम साथ में तैयारी करेंगे। दिक्कत नहीं है, मैं आपको क्लासेस आपकी उसकी भी लूँगा, अकाउंटेंट की भी क्लासेस लूँगा, लेकिन आप फोकस कीजिए एएसओ के अंदर, अच्छे से तैयारी कीजिए, मतलब 10-12 घंटे अपनी अपनी जो जुनून है ना उसको कन्वर्ट कीजिए के अंदर, क्योंकि ये एक लेवल की पोस्ट है और लेवल की पोस्ट के लिए जुनून चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो चीज़ सारी चीज़ गेन करनी पड़ती है। बस सिर्फ ऐसे थोड़ी ना है। ऐसे एक एग्जाम मान लीजिए, जैसे एक टीचर का जो एग्जाम होता है, आप लोगों को पता है कि टीचर का एग्जाम जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा निखार आता है, बिकॉज उसमें सिलेक्शन होता है। तो उस तरह ही आपको सोचना है, सिर्फ आप ये मत सोचिए कि हाँ ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये क्वेश्चन कर लेंगे। आपको एक्चुअल में नॉलेज गेन करना चाहिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ते रहेंगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, सीधी सीधी बात। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये नया चैनल है। थैंक यू।